नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश में एक नई बहस छिड़ गई है। सावरकर महान थे या गांधी महान थे? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि सावरकर गांधी जी के कहने पर माफ़ी मांगे थे। इस मुद्दे को लेकर हम जेएनयू पहुँचे हैं और यहाँ पे जो इतिहास के छात्र हैं, जो जानकार आदमी हैं, जो पढ़े लिखे एक लॉबी है, उनसे बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और देश को जो एक नई बहस दी जा रही है, आज़ादी के 75 साल बाद एक बहस दी जा रही है कि गांधी महान थे या सावरकर महान थे। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर देश को इन मुद्दों की ज़रूरत है, जैसे डेवलपमेंट, यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, इन मुद्दों की ज़रूरत है। सभी चीज़ों को समझेंगे। फारूक भाई, आप समझाओ थोड़ा सा कि एक नई बहस को जन्म दिया जा रहा है, सावरकर महान है कि गांधी महान है, इसकी ज़रूरत है इस देश को? देखिए, ये आज के टाइम का, इस रेजिम का ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न नया नहीं है। आप देखिए कि जब किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, ठीक है, उस किसान आंदोलन के बीच में इन्होंने कई एक बोगस आंदोलन मीडिया के ज़रिए खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए जो लखीमपुर खीरी वाला आंदोलन चल रहा है, जब इस देश में बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं कोविड के जो सेकेंड वेव था उस दौरान आप किस तरह से फेलियर हुए और किस तरीके से आप फेल हुए इस चीज़ को हैंडल करने में, इन तमाम बहसों के बीच और इस तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये मीडिया द्वारा, ये कॉरपोरेट मीडिया द्वारा एक नया इशू जो है ये हमेशा से खड़ा करते आए। अभी आप देखिए कि लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है, उस मामले को दबाने के लिए किस तरीके का बहस चलाया जा रहा है। उस वहाँ पर जो ब्रूटल किलिंग हुआ, वो जो क्या कहते हैं, जो गाड़ी का रन ओवर था किसानों के ऊपर से, उस चीज़ को ढकने के लिए, अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए, उस फार्मर की बातों को दबाने के लिए, अब देख आप एक पैरेलल मीडिया में चल रहा है। आपको आप समझ रहे हैं ना कौन सा? अब देखिए वो क्या कहते हैं, क्रूज नारकोटिक वाला मामला चलाया हुआ है। जब वहाँ पर आप देखिए कि वो सीबीआई ये कह रही है कि उस लड़की जिस पे अभी पूरा मीडिया एकदम गिद्धा और चील जैसे एकदम टपक पड़े हैं ना, जिस तरह आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती के टाइम में क्या हुआ था। देश में एक बहस चल रहा था कि इस देश में एनआरसी सीएए का क्या होगा, किस तरीके से होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश को एकदम झोंक दिया क्या कहते हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर मुद्दे पे। तो उसी पैटर्न पे आज एक आर्यन को इशू बना के पूरा देश के सामने खड़ा कर दिया। दूसरी बात, और इससे भी इसको और तूल देने के लिए राजनाथ सिंह ने एक बार जो कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो खुद जो है ना पड़ गए होंगे डायलामा में कि यार इन जाहिलों के बीच में हम रह के इन लोगों को समझ नहीं पाए कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, कि हम क्या बोल जाएंगे और कहाँ फंस जाएंगे। वो दलदल में फंस गए हैं बेचारा। मैं मानता हूँ कि राजनाथ सिंह का भी वही आइडियोलॉजी है जो उनको फंसा रहे हैं, वो भी वही आइडियोलॉजी कैरी करते हैं जो उनका भी क्या कहते हैं पुल बैक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गांधी जी के कहने पे सावरकर जी ने ऐसा किया। न गांधी जी, सावरकर जाए भाड़ में, गांधी जी ना कभी गांधी जी इस तरह के आइडियोलॉजी कैरी करने वालों के साथ गांधी जी का कोई बात नहीं, कोई कोरस्पॉन्डेंस नहीं, उनके साथ उनका कोई तालमेल नहीं था। खास करके जो इस तरह का क्या कहते हैं एंटी माइनॉरिटी और वायलेंट आइडियोलॉजी वाले और एंटी माइनॉरिटी वाले और हिंदुस्तान वाले, या फिर किसी भी जो रेडिकल फैक्शन था उसके साथ गांधी जी बैठना पसंद नहीं करते थे। वो कहेगा कि आप क्या कहते हैं मर्सी पिटीशन लिखो, वो खुद जेल में रहे। ये देखिए हंसने वाली बात है कि नहीं, गांधी जी खुद जेल में रहे 1942 के टाइम में, 1922 के टाइम में गांधी जी खुद जेल में रहे। जब वो जेल में रह के वो कभी सरेंडर नहीं किए, मर्सी पिटीशन नहीं लिखे, वो ब्रिटिश के खिलाफ सामने झुके नहीं, तो वो कैसे किसी को कह सकता है कि मर्सी पिटीशन लिख दो, तुम निकल जाओगे तो देश की आज़ादी में तुम भूमिका निभाओगे? तो ये एक बात और है कि जैसे मैं इसको पूरा कर लूँ तो ये तो मूर्खता है। गांधी जी का इस मामले पे उनका कोई कंसर्न नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं था। अब दूसरी बात, अगर राजनाथ सिंह जी कह भी दिए, ठीक है, तो अब इनको खल गई, क्योंकि इनको लगा कि किसी ना किसी तरीके से तो इन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया कि इसका मतलब सावरकर जी ने मर्सी पिटीशन लिखा है। तो अब राजनाथ सिंह जी ना इधर के रहे गांधी वाले फैक्शन के और ना ही इधर के रहे क्या कहते हैं गॉडसे वाले फैक्शन के, तो वो बेचारे दलदल में फंसे हुए। अब इस चीज़ को कोई भी फंसे दलदल में, ये तो है तो बेतुका बात, ठीक है। जिस तरीके से इस देश में एक फालतू का बोगस और क्या नैरेटिव सेटअप कर दिया जाता है। कभी मोदी जी खड़ा होकर बोल देंगे कपड़ों से पहचान लेते, नैरेटिव खड़ा हो,
कभी कोई बोल, कभी झूठों कुछ भी ऐसी बातें ला के बीच में खड़ा कर देंगे कि उससे जो एक चैलेंजिंग इश्यूज है, जो देश के हित के लिए, इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, इस देश के मार्जिनलाइज्ड के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को कवर अप कर देता है, उस चीज़ को साइडलाइन कर दिया था। और अभी के टाइम में ये सिस्टम 3 तरीके से, इनका एक पैटर्न चला है, ठीक है। फर्स्ट, वो क्या करेंगे, एश्योर करेंगे आपको, मतलब इफ़ यू आर विक्टिम ऑफ इनजस्टिस you will be assured first and then you will be ignored and then you will be denial of your right, ठीक है। जो अभी हम देख रहे हैं, आज ही के मामले में देख लीजिए, नजीब के मामले में, कि ये पैटर्न किस तरह से चलते हैं। नजीब को पहले, नजीब के लिए हम जेन स्टूडेंट कम्युनिटी को पहले एश्योरेंस दिया गया कि हम देखेंगे, विल लुक इनटू द मैटर, वी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है, एंड विल फाइंड आउट द नजीब। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद इन्होंने उस चीज़ को फिर इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया कि वो एफआईआर नहीं लेंगे तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो क्या कहते हैं, बहुत फोर्स करने के बाद 10 को घोड़े पे बैठ के आ गए, जेएनयू के कैंपस में घूमने लगे, गर्ल्स हॉस्टल के रूम में जाके वार्डरूम खोल के देख रहे, तमाशा है, तो इग्नोर किया। उसके बाद जो है ना, जाके बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को अब जो है ना डिनाई कर दिया कि अब नजीब को हम खोज नहीं पाए तो नजीब को तुम पा नहीं सकते। तो ये जो पैटर्न है इस सिस्टम का, ये बहुत ही डेट्रीमेंटल है और बहुत ही जो है ना डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही क्या कहें उसको, बहुत ही बुरा है। जो कि डेमोक्रेसी तो भूल ही जाइए, डेमोक्रेटिक हमारा देश ऑन पेपर डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन डेमोक्रेसी सड़क पे भी तो दिखनी चाहिए, बोलने में और क्या कहते हैं लोगों के लिवलीहुड में और लाइफ स्टाइल में दिखना तो चाहिए, तो वो तो ख़त्म है। तो इस तरीके से जो भी आज आए दिन जिस तरीके से सरकार द्वारा, मीडिया हाउस द्वारा और क्या कहते हैं इनके मीडिया ट्रोल्स द्वारा और इनके क्या कहते हैं आईटी सेल द्वारा चलाया जाता है, ये बहुत घातक है। मैं ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात राजनाथ सिंह ने कही, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि केवल वो जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज के डेट में डिबेट माने गांधी ने सावरकर को क्या कहा, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। पर आज का सवाल क्या है, आज सावरकर ने माफ़ीनामा मांगा और आज सावरकर का आइडिया इस देश में हावी है, और यही सावरकर है जिनके आइडिया से गोडसे जन्मे और गांधी का हत्या हुआ। इंडिपेंडेंट देश में पहला असैसिनेशन था। तो आज सवाल है कि हम किस विचार के लिए खड़े हैं। हम सावरकर के विचार के खिलाफ इस देश को खड़ा होना है। अगर इस देश में हम अब जो सवाल पहले उठाए कि डेवलपमेंट का सवाल ज़रूरी है कि ये सवाल ज़रूरी है, अगर सावरकर की बात करें, वो डेवलपमेंट क्या है, जब तक बराबरी नहीं है तब तक किस बात की डेवलपमेंट। और सावरकर के आइडियाज़ जब तक इस देश में ज़िंदा है, जब तक सावरकर के आइडियाज़ इस देश में रूल कर रहे हैं, तब तक डेवलपमेंट की बात इस देश में नहीं हो सकती है, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए एक तरफ जब लखीमपुरी में किसानों का हत्या हो रहा है और उसमें जब लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं आयशा के साथी, तो उनके महिला साथियों के वजाइना में लाठी मारा जाता है। और ये पूरा डिबेट जब चल रहा है, ये पूरा सब कुछ हो रहा है, उस वक्त राजनाथ सिंह आके कुछ बयान दे दिया है। तो बात वो है ही नहीं। हमें आज बात करना होगा सावरकर का आइडिया या भगत सिंह का आइडिया। क्या हम प्रोग्रेसिव देश चाहते हैं या सावरकर जैसे रिग्रेसिव देश? बात आखिरकार यही है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब पूरे देश में आरएसएस का आइडिया हावी है, तब इस टाइप की बात का कोई मतलब नहीं रहता। जो मर्सी पिटीशन की बात कही जा रही है, इसका ऑप्शन रखा गया था भगत सिंह के सामने भी कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। सावरकर 11 बार माफ़ी मांगे, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के ऊपर थोप देना कि गांधी जी के कहने से वो माफ़ी मांगे, क्या लग रहा है आपको, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब 2003 के वर्ल्ड कप हुए थे तो सौरव गांगुली मोहम्मद सामी के कहने से फील्डिंग का फैसला ले लिए। यही वो है, गांधी जी को पढ़ने की ज़रूरत है। गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा। गांधी जी इनफैक्ट डिवाइड इंडिया चाहते हैं, ना कि यूनाइटेड, ये डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया चाहते थे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो सावरकर है वो 60 बार माफ़ीनामा मांगे और उनको पेंशन मिलता था, तो फिर गांधी जी ऐसा क्यों कहेंगे? गांधी जी खुद जेल में रहे, आंदोलन चलाए, बनारस मूवमेंट के, चंपारण मूवमेंट्स किए, बहुत सारे आंदोलन में आए, तो वो क्यों ऐसे कहेंगे? तो मैं यहाँ पे मुद्दा है आपको एजुकेशन का। एजुकेशन को वीक किया जा रहा है, लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा है। जब समाज आपसे जॉब का बात करता है, रोजगार का बात करता है, तो वहाँ पे आप मुद्दा
लखीमपुर का डाल देते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो जामिया में लाठी चार्ज होता है, जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, किसान को खालिस्तानी कहा जाता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। क्या आंदोलन से बीजेपी कर सकता है? क्या बीजेपी का आइडियोलॉजी इस देश में चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। हम लोग यूथ है, रोजगार चाहिए, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ना कि अदर की बात करते हैं। जब आप CA/NRC का मुद्दा हुआ था तो जामिया पे लाठीचार्ज हुआ था। मैं भी जामिया का पढ़ा हुआ, मैं भी एक्स अलुमनाई हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, किसने परमिशन दिया था जामिया में लाठीचार्ज करने के लिए? क्या यही चीज़ सावरकर चाहते थे कि मनुस्मृति लाया जाए? वही कानून आ रहा है, 2024 में जीतेंगे तो मनुस्मृति ला देंगे। जरा आप ये समझाइए कि इस समय में जब गांधीवादी विचारधारा के जो लोग हैं वह लगातार अपनी आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सावरकर के आइडियोलॉजी के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अपने आइडियोलॉजी फैला रहे हैं। तो क्या इस बीच में क्या जो गांधीवादी का अस्तित्व है वो आपको खतरे में नजर आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा कि सत्ता में जो लोग हैं वो सावरकरवादी हैं? क्या लगता है? देखिए, दरअसल ये खेल एक बहुत बड़ा खेल है। ये खेल आज शुरू नहीं हुआ। इन्होंने सावरकर को लेजिटिमाइट करने के लिए बहुत कोशिश की है और आज तक कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने भगत सिंह के साथ इनकी तस्वीर लगा दी, ये कहते हुए कि दोनों का लड़ने का क्रांतिकारी रवैया था, दोनों एक ही तरीके से लड़ते थे। लेकिन बात इनकी नहीं बनी। जब कुछ पढ़े लिखे लोग इनको सजेशन दिए होंगे कि भाई भगत सिंह तो वर्ग संघर्ष की बात करते थे, वो सांप्रदायिक नहीं होने की बात करते थे, वो समाज में समानता स्थापित करने की बात करते थे, और आपके जो गुरु हैं सावरकर जो माफ़ीनामा मांग चुके हैं, दे चुके हैं और पेंशन पर अंग्रेज़ों के समर्थन में काम करते रहे हैं, उनका जब इतिहास ही पढ़े होंगे तब इनको लगा होगा कि अरे ये तो पूरा खेल उल्टा है, सिर्फ गोली मार देना और उसका समर्थन कर देना उससे तो क्रांतिकारी हो नहीं जाएगा। तो इनको लगा कि हिंदू मुस्लिम वाला खेल है और यहाँ भगत सिंह समानता की बात कर रहे हैं। तो ये खेल इस तरीके से लेजिटिमाइट करने के लिए किया गया है। तो अब इनका जब दाल भगत सिंह के साथ नहीं गला तो अब गांधी के जरिए इनको लेजिटिमाइट करने की कोशिश की जा रही है। अब एक बात समझिए, इसमें ये गांधी का नाम क्यों लिया जाता है? इनको ये बात पता है कि गांधी की जो लेजिटिमेसी है वो देश में बहुत बड़ी है। तो कुछ ऐसे चीज़ों के साथ इसको जोड़ दो कि अगर उस पर सवाल कर दे तो हम उसको एंटी नेशनल कह दें। जैसे ही हम गांधी पे सवाल करेंगे तो कहते हैं यार गांधी तो बोले थे माफ़ी मांगने। एक बात समझिए, अगर गांधी माफ़ी इनको देने के लिए बोले थे कि माफ़ी मांग लो, तो ये तो भगत सिंह को भी बोल दिए होते। इनसे इनका क्या पर्सनल मोहब्बत था? भगत सिंह को बोलते, बटुकेश्वर दत्त को बोलते, बिस्मिल्लाह खान थे, अशफाकुल्लाह खान थे, तरह तरह के क्रांतिकारी जेल में थे। तो किसी को नहीं माफ़ी देने के लिए बोला, सावरकर को ही बोल दिया क्योंकि इनका इनसे व्यक्तिगत लगाव था। देखिए, बहुत ज़बरदस्त खेल एक तरीके से इस रूप में गढ़ा गया है कि जो हिंदू मुस्लिम राजनीति है उसको वैधता प्रदान कर दी जाए और एक ऐसे लीडर के जरिए जो इस देश में उसके खिलाफ लड़ा हो और उसको भी कहीं ना कहीं बदनाम कर देंगे। आने वाले समय में ये आज गोली मारते हैं गांधी के पुतले को बना के, आने वाले में उसको पूजा चढ़ाएंगे ये कह के कि ये भी हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिकता में शामिल थे। अरे तो ये खेल बंद। एक पल के लिए मान लीजिए कि गांधी ने कहा होगा, तो गांधी ने क्या कहा था कि माफ़ी मांग के आइए और हम लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ और आप अंग्रेज से पेंशन लीजिए और उनका समर्थन कीजिए और देश में दंगा फैलाइए। अगर आपको चलिए मान लिया माफ़ी के लिए बोला, तो कुछ अच्छा किए होते, जेल से बाहर निकल के कुछ योगदान दिए होते समाज में, हमारे साथ लड़ रहे होते, तो कहीं ना कहीं एक बात होती, भाई आप निकल कर किए क्या? जेल से किताब कौन सा लिख रहे हैं आप? 1924 में कौन सी किताब आई? ये बंच ऑफ थॉट्स का पूरा बेस यही तैयार किया है, पूरा जेनेसिस यही तैयार हुआ है। तो ये गांधीवादी जो खेल आप कह रहे हैं कि गांधीवादी धड़ा और ये, तो कि इनको ये बात पता है कि गांधी कोई भले ये लोग गोली मरवा दिए हो, इनका संगठन, इनका जो पितृसत्ता वाला समाज है और सांप्रदायिक समाज है, इनका जो मातृ पार्टी है, उसने गोली मारा हो, लेकिन अभी भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक तौर पे कह दे कि हाँ हमने गांधी के विचार से इत्तेफाक रखना बंद कर दिया है और गांधी की हत्या हमारे संगठनों ने की है। तो गांधी की ताकत इनको पता है, इसलिए इन हत्यारे होने के बावजूद भी गांधी का समर्थन करना छोड़ते नहीं है। यही एक मूल बात है। तो देश की सच्चाई अभी यही है कि गांधी की तरफ आप अगर चेहरा करते हैं तो सावरकर की तरफ आपको पीठ करनी पड़ेगी।
और अगर सावरकर की तरफ चेहरा करते हैं तो गांधी की तरफ आपको पीठ करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।